सबसे पहले नंबर 1, ये सिक्योरिटी का हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग का राउटर ऑन होता है, व्हेन राउटर ऑन, सो इट विल आस्क यू a password and then after provide the user mode of router। मतलब इस मोड का तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को राउटर ऑन कर देते हैं, तो राउटर ऑन होकर तुरंत यूजर मोड में आ जाता है। अब तुम चाहते हो नहीं यार, जैसे ही राउटर कोई ऑन करे तो सबसे पहले उससे पासवर्ड पूछे, तब जाकर उसको कौन सा मोड दे, यूजर मोड दे। तो ये सिक्योरिटी हो गई। इस प्रकार की सिक्योरिटी क्या होगी, जब उसको यूजर मोड नहीं मिलेगा तो इनेबल मोड में नहीं घुस पाएगा, और इनेबल मोड में जब घुस नहीं पाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं सकता मेरे राउटर पर। जैसे गेट है, मेन गेट है, मेन गेट पर ही ताला लगा दिया जाए तो कोई अंदर रूम के आ ही नहीं सकता, और जब रूम के अंदर आ नहीं सकता तो घर के अंदर घुस नहीं सकता। हाँ, तो इसी तरह पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसोल मोड का पासवर्ड लगाते हैं। दूसरा जो होता है, ये होता है इनेबल मोड का पासवर्ड। इनेबल मोड का पासवर्ड तब हम लोग यूज करते हैं व्हेन द यूजर वांट टू मूव user mode to enable mode, then it will prompt you, means ask you a password। ठीक है बेटा, मतलब कि कहने का मतलब जब आप यूजर मोड पर पहुंच जाते हो तो आप इनेबल कमांड चलाकर इनेबल मोड पर पहुंचते हो, तो उस समय ये क्या करेगा, अगर आप इनेबल मोड पर जाना चाहते हो और चाहते हो कि इनेबल मोड पर वही व्यक्ति जा सके जिसको पासवर्ड पता हो, क्योंकि यूजर मोड पर तो ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं सकता, सही बात है, क्योंकि यूजर मोड पर वो बस कुछ नहीं, बस देख सकता है कि राउटर ऑन हुआ है कि नहीं। लेकिन आप जब यूजर मोड पर जाना चाहते हैं, हाँ, यूजर वांट टू राउटर सिक्योरिटी, ठीक है बेटा, जब तुम जाना चाहते हो इनेबल मोड में, तो इनेबल कमांड टाइप करो, जैसे ही हिट करो इंटर, तुरंत तुमसे पासवर्ड पूछे। जब पासवर्ड सही डालोगे तभी आपको इनेबल मोड में जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। तो इससे एक और सिक्योरिटी बढ़ गई कि यूजर मोड पर अगर कोई व्यक्ति आ भी गया तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूजर मोड पर वो ना तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन देख सकता है ना तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। तो बढ़िया है ना। तो यहाँ पर ये हम लोग पासवर्ड इनेबल करते हैं, गॉट इट। और यहाँ पर दो तरह के पासवर्ड होते हैं। पहला एक नॉर्मल पासवर्ड होता है, मतलब प्लेन टेक्स्ट में, मतलब ये जब कॉन्फ़िगर करोगे ये दिखाई देगा। और दूसरा होता है सीक्रेट पासवर्ड। सीक्रेट पासवर्ड क्या होता है, इंक्रिप्टेड होता है। ठीक है ना। अगर आपने बोथ कर दिया, जैसे सपोज इफ यू विल configure the router or configure the enable mode password and you will configure both password on router, then it will ask you secret password। कहाँ पासवर्ड एंड पासवर्ड ऑन
एंड नहीं ऑन नीचे उसके नीचे वाला है। ठीक है बेटा, अगर आपने क्या किया है कि अगर आपने एक राउटर पर इनेबल मोड के लिए दोनों पासवर्ड इनेबल कर डाला, मतलब सीक्रेट पासवर्ड भी और नॉर्मल पासवर्ड भी, तो उस समय जब यूजर मोड पर से आप इनेबल मोड पे जाने की कोशिश करोगे तो इन दोनों से जो पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा वो सीक्रेट का पूछा जाएगा, क्योंकि सीक्रेट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट से हायर होता है। ओके, ये देखो जो हमारा रिमोट मोड का पासवर्ड यूज होता है, जब हम लोग when you want to access your router from another place, so that time you will use the telnet service, so that time you need to configure your remote mode password on router to access by telnet service। टेलनेट सर्विस सो दैट मीन क्या है वो? कह रहा है कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने राउटर को किसी अनदर प्लेस, मतलब एक जैसे कि लैब नंबर 4 में रखा हुआ है, अरे सॉरी लैब नंबर 2 में रखा हुआ है और आप यहाँ पर है, अगर वो आपके नेटवर्क में आप चाहते हो कि राउटर को यहीं बैठे बैठे मैं उसको एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करूँ, ठीक है, तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि अब तुम्हें उस राउटर पर जाकर तुम्हें ये रिमोट मोड का पासवर्ड इनेबल करना पड़ेगा। जब इनेबल कर लोगे तब तुम एबल हो जाओगे कि राउटर को कहीं पर भी बैठकर एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट? तो ये होता है हमारा रिमोट मोड का पासवर्ड। रिमोट मोड के थ्रू कर सकते हैं। यस, रिमोट का मतलब क्या कि एक जगह से दूसरे जगह पर एक्सेस करना। अब देखो ऑक्सिलरी मोड का पासवर्ड क्यों हम लोग यूज करते हैं। व्हेन यू want to access your router over the internet, so that time you need to configure the auxiliary mode password on router, because on the export is connected by the modems। ठीक है ना बेटा। ऑक्सिलरी मोड का तब हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं जब हम अपने राउटर को अपने इंटरनल नेटवर्क से ना होकर आप इंटरनेट से बैठे बैठे, जैसे आप वीएनएस में और दिल्ली से राउटर को अपना एक्सेस करना चाहते हो, तो ओवर द इंटरनेट ट्रैफिक जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा वार नहीं है कि जो आप वार दौड़ा देते हो वीएनएस तक दिल्ली से, तो आप ओवर द नेटवर्क इसको एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट। और ऑक्सिलरी मोड पर जानते ही हो, कल मैंने बताया था आपको मॉडेम कनेक्ट होता है इसमें। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो इंटरनेट के जरिए वो क्या करेगा, हमारे राउटर को एक्सेस करेगा, तो उस समय आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर भी हो सकता है या नहीं? हाँ जी, कॉन्फ़िगर होता है। ठीक, तो लिख लीजिए आप लोग। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस राउटर पर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं लिखवा दूंगा बाद में आपको, पहले आप देख लो आप इसका वर्किंग हो रहा है या नहीं। तो देखो ये राउटर है,
राउटर जैसे ही देखो ऑन होकर आता है तुरंत ये आपको मोड मिल जाता है। Yes. अगर आप चाहते हो कि नहीं राउटर जैसे ही ऑन हो तो तुमसे पहले पासवर्ड पूछे तब ये मोड आए, तो उसके लिए हम लोग देखो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए। अगर आपको राउटर का अपना नाम चेंज करना है जैसे जेटकिंग या PNS1 राउटर 1 अगर आपको टाइप करना है तो इसके लिए आप कमांड चल सकते हो होस्ट नेम और राउटर का कुछ भी नाम दे दो। जैसे क्या नाम हो गया अब, Getting name है। तो इस तरह अपने राउटर का नाम भी चेंज कर सकते हो। कमांड क्या है, होस्ट नेम स्पेस अपना जो भी नाम देना चाहो। ठीक है बेटा। आप देखो कंसोल मोड का पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। कंसोल जो होता है एक लाइन होता है। लाइन का मतलब क्या, Line है। Star। एक तरह की रेखा कह लो, Yes, sir, एक तरह के कह लो, एक प्लेटफॉर्म कह लो। तो यहाँ पर जो कमांड चलता है लाइन कंसोल, और कंसोल जानते ही हो एक ही होता है कोई का भी, तो यहाँ पर लाइन कंसोल स्पेस 0 सर ये कंसोल लाइन कंसोल क्यों चलाएंगे? कमांड है ये इसलिए कंसोल मोड पर पासवर्ड सेट करने के लिए। और उसके बाद लिखो पासवर्ड, मैं देता हूँ पासवर्ड क्या, वेलकम। और पासवर्ड को इनेबल करने के लिए कमांड चलता है लॉग इन। क्या चलता है, लॉग इन और एग्जिट। और एग्जिट अब करके देखिए आपसे ये पासवर्ड पूछ रहा है कि नहीं। देखो पासवर्ड पूछा, देखो जब तक नहीं दोगे तब तक आपको बढ़ने ही नहीं देगा आगे। देखो बढ़ने दे रहा है, हाँ नहीं अब पासवर्ड दे दीजिए। देखो सही पहुंच गए। सर पासवर्ड शो के नहीं किया। पासवर्ड इसमें इंक्रिप्टेड होगा, वो शो नहीं करेगा। ये समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को। हो गया। आप चाहते हो कि भाई ऐसा है कि कोई जब मेरा वहां पर कंसोल मोड पर जब आए तो वहां मुझसे क्या पूछा जाए, एक बैनर सेट हो जाए। बैनर में सबको वेलकम करे और लिखे कि अनऑथराइज्ड यूजर इज नॉट एक्सेसिबल, इस तरह लिखे। तो यहाँ बैनर भी सेट कर सकते हैं। बैनर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है लॉगिन बैनर और एक होता है मैसेज ऑफ द डे बैनर। कितने तरह का बैनर, बैनर कितने टाइप का मैंने बताया अभी। पहला MOTD बैनर जिसे कहते हैं मैसेज ऑफ द डे बैनर, और दूसरा होता है लॉगिन बैनर। मैसेज ऑफ द डे का बैनर का मतलब ये होता है कोई दिन भर में आप कोई राउटर एक्सेस कर रहा है तो आप उसको मैसेज कोई देना। और लॉगिन बैनर जैसे उस समय देते हैं जैसे कि करना चाहते हो वेलकम टू जेटकिंग राउटर अनऑथराइज्ड इज नॉट एक्सेसिबल, इस तरह का कुछ मैटर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो। तो देखो राउटर पर कैसे लिखते हैं हम लोग, ये देख रहे हो। तो ये राउटर का जब कंसोल लिया तो अभी देखो कोई मैसेज आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, देखो कोई मैसेज दे रहा है, हाँ रिटर्न गेट बस लिख रहा है। यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ कुछ अपना वर्डिंग।